जब ये हादसे हुए एवरीबडी सब बहुत गुस्से में थे, एवरीबडी ऑल ऑफ अस वर फ्रस्ट्रेटेड, हेल्पलेस। लेकिन क्या हो रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सब हम ऐसे भाग रहे हैं, किसको दोष दे रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली सबका फॉल्ट है, गवर्नमेंट का फॉल्ट है, कई हद तक हमारा फॉल्ट भी है क्योंकि हमने ही इन्हें चुना है और हम भी इजी लेते हैं सब। तो जब ये हुआ मैंने रियलाइज किया कि मैं उनको फॉल्ट ब्लेम कर रही हूँ। आई वॉन्ट आंसर्स बट आई माई सेल्फ इफ देयर इज अ क्राइसिस, मुझे खुद नहीं पता है क्या करना है, ना मुझे मेरे लोकल पुलिस स्टेशन का नंबर मालूम है, ना मुझे लोकल फायर इंजन का नंबर मालूम है, ना मैं बेसिक फर्स्ट एड जानती हूँ, ना हमने अपने बिल्डिंग को सिक्योर करने के लिए कुछ किया है। तो आई डिसाइडेड दैट एटलीस्ट दैट इनिशिएटिव आई कैन टेक। तो मेरा जो एरिया है वहाँ एक एसोसिएशन है, इट्स कॉल्ड सेव वर्सोवा बीच एसोसिएशन। मैंने उन सबको बुलाया गया 22 सोसाइटीज और हमने एक हमारे एरिया को सिक्योर बनाने का जिम्मा लिया है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग क्योंकि अगर हर आदमी अपनी बिल्डिंग अपने एरिया को सिक्योर बनाने का जिम्मा लेगा, आई थिंक ऑटोमेटिकली द सिटी विल बी सेफर। हमने एक प्राइवेट एजेंसी हायर की है जो हमारे एरिया में पेट्रोल करेगी, कैमराज लगाएगी, हमें फायर फाइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगी और ये हर फ्लैट मेंबर आकर इसमें भाग लेगा। वी विल बी हैविंग फायर ड्रिल्स हमारी बिल्डिंग में। तो अगर आग लग गई, जरूरी नहीं है कि टेररिस्ट अटैक से ही आग लगेगा, अगर ऐसी भी लग गई, हमें पता ही नहीं है क्या करना है, वो करेंगे। मैंने संडे को एक फर्स्ट एड कैंप ऑर्गेनाइज किया है जहाँ पैरामेडिक्स आएंगे और हम सबको बेसिक फर्स्ट एड सिखाएंगे। अगर कोई ब्लीडिंग है, कोई बर्न है, किसी को कोई जल गया है, हाउ डू वी डू दैट? आई एम श्योर नन ऑफ अस नो इट। हमने स्कूल में सीखा था और फिर हम भूल गए। और अगर मैंने सोचा कि अब नहीं करेंगे तो कब नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो है हमारा गुस्सा, जो हमारा एंथुजियाज्म है वो पीक पे है। थोड़े दिनों में हम सब वापस अपनी लाइफ में चले जाएंगे, सबके पास टाइम नहीं होगा। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू एटलीस्ट डू दिस। PIL फाइल होते जाएंगे, हम उसमें भी भाग लेंगे, हम गवर्नमेंट से भी आंसर्स मांगेंगे, लेकिन इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं? आई थॉट दिस वाज द ओनली थिंग दैट आई कुड डू इमीडिएटली एंड द ओनली रीजन मैं बात कर रही हूँ यहाँ, क्योंकि ये इनिशिएटिव हर कोई ले सकता है। इट्स नॉट अगर आप लॉयर हो या आप कोई बहुत प्रोमिनेंट पर्सन हो अपनी सोसाइटी में तो ही आप ले सकते हैं। आप अपनी बिल्डिंग में जाइए, अपनी बिल्डिंग सोसाइटी को इन्वॉल्व कीजिए एंड गेट टुगेदर। आई एम श्योर राइट नाउ एवरीबडी वांट्स टू बी सेफ, मिडिल क्लास। Definitely. No, it's not that. I think it's not because only upper class people have been terrorized, but it's also क्योंकि पहली बार हमारे जो टेरर अटैक थे उसका एक फेस था। बॉम्ब लगा के वो ट्रेन में जाते थे। आई अग्री, वो भी बहुत बुरा था, बट वी डिडंट नो हु इट वाज। ऐसा सिचुएशन हुआ नहीं था कि वो भाई हैं इतने दिनों तक हमें टेरराइज कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स ऑल्सो द एंगर दैट वी हैव बिकॉज वी आर सीइंग फॉर 3 days वी वर सीइंग what is happening to these people and why is no action being taken. So I think it's also a lot to do because this time the terror had a face. I think it's good because rally जो है वो आपके लिए थेरेप्यूटिक है। आप वहाँ जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपकी एक भड़ास निकल जाती है। लेकिन आई फील समटाइम्स इट इज ऑल्सो सेल्फ डिफीटिंग, क्योंकि आप जाके वहाँ खुश हो जाते हैं कि मैंने कुछ किया और आप फिर घर पे आके कुछ नहीं करते हैं, जब एक्चुअली आपने कुछ किया ही नहीं है। आप वहाँ गए, आप चिल्लाए, आपकी दिल की भड़ास निकाल दी और घर पे आके फिर आप अपने टीवी देख रहे हैं या आप अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। लाइफ, आई एम नॉट सेइंग लाइफ शुड नॉट गो ऑन, लाइफ शुड गो ऑन, but we have to channelize this anger. I could only think of this way. I'm sure other people have various other ways. I've also been part of filing PILs against the government to ask answers to get police, but वो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। हमारा सिस्टम तो सभी जानते हैं, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इमीडिएटली अगर हम ये मौका जाने देंगे तो फिर वापस हम ठंडे पड़ जाएंगे। आई डोंट थिंक इट इज ओनली बॉलीवुड, आई थिंक द एंटायर कंट्री इज पैरानॉइड एंड राइटली सो। Everybody, why do you think that Bollywood, they don't have feeling? They are as humans. Any of them could have been in those hotels eating dinner or lunch or the next day they could have been there. So it's they are as humans. I mean, it's just that we put them on a pedestal, and I think everyone wants to do something. Everybody is wanting
to do something about this. But I agree, वो मैंने जैसे कहा, हम बहुत ज़्यादा टैक्सेस देते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता, उसका भी हिसाब हमें लेना चाहिए, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है और वो प्रोसेस में शायद मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ. इट शुड बी लेफ्ट टू द लॉयर्स. आई एम सेइंग टू पीपल हु आर मोर इंजीनियर, जो जिनको समझ है इन लॉज की, टैक्सेस की, whether they are CAs or whether they are lawyers or tax, they should get together and ask the government for accountancy of where is all this money going. We have nothing, but for now I'm not depending on them to look after me, and nor are the 22 societies that are with us in this initiative. For now we are going to look after ourselves, and this is something basically that every person can do, and of course we have to keep on asking them. But if we don't do anything now, सब ठंडा हो जाएगा. बेसिकली अब तो मेरा जो मकसद है वो सिर्फ हमारे सेफ वर्सोवा बीच एसोसिएशन का है, जिसमें 22 या 25 अभी ज़्यादा सोसाइटीज ज्वाइन हो रही हैं. बट आई हैव सजेस्टेड इट टू पीपल इन जूहू, जाहिद खान, कुणाल कपूर, देव ऑल कम, सुजैन, रोशन, देव ऑल कम, बट उनका एरिया अलग है. सो दे नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपने अपने एरिया को सब संभालो. You know, you start with your own home. Like you say, charity begins at home. I feel self-protection begins at home. You start small, just expand till that much. वहाँ से वहाँ कितना किसी और का एरिया होगा, आप अपने एरिया को, अपनी स्ट्रीट संभाल लो, अपनी बिल्डिंग को ले लो. बस जो 25 फ्लैट्स या 30 फ्लैट्स आपके बिल्डिंग में, वो ही एक साथ अगर जुड़ जाए, इट्स सो मच बेटर देन जस्ट बीइंग अलोन एंड ऑन योर ओन. You know, Bollywood's always supported. Any time there's a crisis, the maximum money goes from Bollywood. Where it goes, we don't know, but we give it. I've realized that work keeps your mind away from. The best solution is to go back to work and get back to work. And I think the couples are trying really hard. Like tomorrow, next Saturday का जो episode है, it's dedicated to the spirit of Mumbai. So they are going to choreograph something saluting our city. It's called Salam Mumbai. So I'm hoping that all that catharsis, whatever they have, it comes out in a constructive, creative form. That's what I'm saying. We should not waste our anger attending a rally, screaming and coming back. Use it constructively.